ये कहानी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज का जीना ही भूल जाते हैं। यही बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करता और अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हैं, उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दे फिर भी आपकी 4 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 5वीं पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 5वीं पीढ़ी कैसी होंगी, और अगर मेरी कमाई 4 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 5वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी के चिंता करने के कारण बिगड़ता जा रहा था। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज का जीना ही भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बता दो। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए, और आपके गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बहुत मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।